इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं बीमार हूं, बुजुर्ग हूं, तो मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा। मुझे ये मार देंगे, मैं इसलिए अदालत में पेश नहीं होऊंगा। मुझे ये गिरफ्तार कर लेंगे, मैं इसलिए अदालत में पेश नहीं होऊंगा। और पुलिस अदालती वारंट के ऊपर, अरेस्ट वारंट्स के ऊपर अमल दरामद करा रही थी। और अवाम ने ये देखा कि जो जो चीज इमरान खान साहब कहते थे वो सब गलत थी। उसी तरह गलत थी कि जिस तरह इमरान खान साहब ने अवाम से वादे किए थे वो झूठ थे। इमरान खान साहब ने करप्शन के खिलाफ नारा लगाया था वो झूठ था। इमरान खान साहब ने 90 दिन में मईशत को ठीक करने की बजाय 70 साल की जो मईशत थी उसका जनाजा निकाल दिया, सब झूठ था। इसी तरह ये साबित हो गया कल कि इमरान खान साहब जो जो कुछ कहते थे, अगर तुम्हारी जान को खतरा था और अगर तुम्हें कत्ल कर देने का प्लान था तो कल क्या हुआ? अगर तुम बीमार थे, अगर तुम बुजुर्ग थे, तुम अदालत नहीं जा सकते थे तो कल क्या हुआ? और अगर तुम्हें गिरफ्तार करके कत्ल कर देने का प्लान था तो फिर कल क्या हुआ? बात यह है कि ये एक झूठा दहशतगर्द चूहा है। और जो हम कहते थे, हम क्या कहते थे? हम ये कहते थे ये झूठ बोलता है, ये अदालत के सामने पेश नहीं होना चाहता, ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये चोर भी है, ये फॉरेन एजेंट भी है, ये झूठा भी है और इसने चोरी की है और ये टेरियान का वालिद भी है। और हम कहते थे कि जब इसको अदालत बुलाएगी ये सरकारी अमलाक भी तोड़ेगा, ये रियासत के ऊपर हमला आवर भी होगा, ये पुलिस वालों के सर भी तोड़ेगा, ये जत्थे भी लेकर आएगा, ये गुंडे भी लेकर आएगा, ये असला भी लेकर आएगा। और कल क्या हुआ? अवाम ने वो सब कुछ देखा जो हुकूमत कह रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि ये एक डरपोक फॉरेन एजेंट चूहा है जो अदालत के सामने पेश नहीं होना चाहता। और अदालत को बार बार कह रहे थे कि ये रियासती रिट के ऊपर हमला आवर होगा, ये अदालत को धमकी से, असले से, गुंडागर्दी से, दहशतगर्दी से, बदमाशी से डरा रहा है। और कल क्या हुआ? कल बिल्कुल वही हुआ जो हम कह रहे थे। एक चूहा अदालत गया और लाहौर से लेकर, जमान पाक से लेकर इस्लामाबाद तक, ट्रायल कोर्ट तक असले से लेस, जत्थों से लेस, गुंडों से लेस, डंडों से लेस, हथियारों से लेस, पत्थरों से लेस एक शख्स रियासत पे हमला करते 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 इस्लामाबाद पहुंचा और वो पेश नहीं हुआ, क्योंकि वो चोर है, क्योंकि वो फॉरेन एजेंट है, क्योंकि वो टेरियन का वालिद है, क्योंकि उसने घड़ियां चुराई हैं, क्योंकि उसने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, इसलिए वो पेश नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको मजीद एविडेंस दूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं कि कल अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद करने की पुलिस ने 2 दिन से जमान पाक में, और कल जो कोशिश की, एक दहशतगर्द ने जो प्लान किया, जो कंसीव किया, उसको एग्जीक्यूट किया। और वो आप वीडियो देखें, फिर मैं आपसे इससे आगे मौजू पे बात करती हूं। के ऊपर, गरीबों की मोटर बाइक्स के ऊपर, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर यह हमला
कल, इससे पहले जो जमान पाक में हुआ है वो आप लोग देख चुके हैं। ये माशरे की हिफाजती जमानत पुलिस है जिसके ऊपर एक दहशत गर्द हमला आवर है। और आपने एक देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी जो है वो किस तरह तोड़ के उस पर हमला करके उसको वो डूब रही है। ये वही हिफाजती जमानत जो माशरे की पुलिस है, वो इस दहशत गर्द की वजह से, इस रियासती हमला आवर की वजह से, जो अपने दहशत गर्द गिरोह के जरिए, गुंडों के जरिए, असले के जरिए, गुलेलों के जरिए, पत्थरों के जरिए आज उस जमानती माशरे की जमानत जो हिफाजत की जमानत होती है उस पर हमला आवर है। ये सियासी तंजीम है, ये सियासी जमात है। ये जो मनाजर आपने देखे हैं, और ये मनाजर क्यों है? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस अदालत के अहकामात, उनके अरेस्ट वारंट्स के ऊपर अहकामात पर अमल करवा रही थी। अब बात सिर्फ इतनी है कि वो कोर्ट्स जहां चिड़ी पर नहीं मारती थी, वो कोर्ट्स जहां माय लॉर्ड कहा जाता था, वो कोर्ट्स जिसमें अगर 1 मिनट की ताखीर होती थी तो बेल कैंसिल हो जाती थी, वो कोर्ट्स जहां 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ सिसिलियन माफिया, गॉड फादर और डॉन के आवाजें आती थी, जो वो वजीर आजम जो कानून के आगे पेश हो रहा था ये जानते हुए कि ये झूठे केसेस हैं। और आज क्या हो रहा है कोर्ट्स में? आज कोर्ट्स में पत्थर बरसाए जा रहे हैं, डंडे, असला, गुंडे, दहशतगर्द, पेट्रोल बम्स वो बरसाए जा रहे हैं। और उसके बरक्स क्या हो रहा है कि गाड़ी में रजिस्ट्रार को भेजकर अटेंडेंस लगाने के लिए अदालत दरखास्त कर रही है। तो मुझे ये बताएं कि कौन सी पुलिस? अदालत की मुहाफिज भी पुलिस होती है, इंसाफ की मुहाफिज अदालत होती है। तो जो पुलिस अदालत की हिफाजत करती है उसकी रिट को अगर अदालतें कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो फिर इस मुल्क में सिर्फ खाना जंगी होगी। इस मुल्क की हर गली का अपना कानून होगा। इस मुल्क के हर गली से जत्थे निकलेंगे, हर गली से जत्थे गुंडे, दहशत गर्द निकलकर अदालतों के ऊपर हमला आवर होंगे, पुलिस के ऊपर हमला आवर होंगे, रियासत के ऊपर हमला आवर होंगे। ये चीज यहां रुकेगी नहीं। अगर आप लोगों का यह ख्याल है कि एक लाडले को यह तहफ्फुज देकर, एक लाडले को यह रियायत देकर इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो यह आपकी गलत फहमी है। अगर यह रवायत चल पड़ी जो चल पड़ी है, कल एक शख्स को आप 23 अगस्त से बुला रहे हैं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कल ये साबित हो गया कि इमरान खान ने जो कुछ कहा सब झूठ था। ये पहले कहते रहे कि मैं बीमार हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, इसलिए पेश नहीं हो सकता, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं इसलिए पेश नहीं हो सकता। लेकिन कल ये अदालत पहुँचे, हमें मालूम था कि ये जब भी पेश होंगे जत्थे लेकर आएंगे, सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुँचाएंगे, ये रियासत की रिट पर हमला आवर होंगे। और कल वही हुआ। मरीम औरंगज़ेब गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इमरान खान कल फिर पेश नहीं हुए क्योंकि उन्हें अपने ऊपर लगने वाले चार्जेस का डर है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पुलिस जो मुआशरे के अमन की जामिन है, ये शख्स जत्थे लेकर उस पर हमला आवर हुआ। इंसाफ की, कानून की और अदलिया की पुरइसरार खामोशी मुल्क के लिए खतरा बनती जा रही है। एक शख्स जो सुबह उठता है और अदारों पे हमला आवर होता है, पुलिस पर हमला आवर होता है, इमरान खान मुल्क की इस तबाही का, मुल्क की इस में आग लगने का, मुल्क को तकसीम करने का, जीबी की फोर्स को पंजाब से लड़ाने का, पंजाब की फोर्स को वफाक से लड़ाने का, ये वो शख्स है जो मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता था, आज मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। आज पाकिस्तान में आइन को, कानून को, रियासत की रिट को टुकड़े टुकड़े कर रहा है और अदालतों से रिलीफ का बंडल पैकेज लेकर जा रहा है। मुझे यह बताएं कि किस मुजरिम को, किस दहशतगर्द को, किस गुंडे को
किस मुल्जिम को आज तक यह रियायत मिली है कि वो लाहौर से चले दहशत गर्द लेकर, गुंडे लेकर, गुलेले पत्थर लेकर और पहुंचे अदालत? ना अदालत की कोई खिड़की बचे, ना अदालत का कोई दरवाजा बचे, ना अदालत का कोई कैमरा बचे, ना अदालत का कोई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बचे। रास्ते में लोगों के मोटर बाइक जलाए, पुलिस वालों की वैन्स के ऊपर हमला करे, पुलिस वालों के सर तोड़े, रियासत की रिट के सर तोड़े, और उसको ये रियायत दी जाए कि तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हारी अटेंडेंस लगवाई जाएगी, और यह कहा जाए कि इमरान खान को आने नहीं दिया जा रहा। पुलिस तो उसको लेने गई थी, आपने उसको रिलीफ देकर पुलिस की उस रिट का कत्ल किया। कोई अदालत आज सुओ मोटो लेने वाली नहीं है। जो चिड़िया के पर मारने पे सुओ मोटो लिए जाते थे, आज इस दहशत गर्द को कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दहशत गर्द ऐसे होते हैं, जैसे उस दिन कहा था कि वो गारों से दहशत गर्दी करते हैं। हमने ये कहा था इमरान खान पेश नहीं होगा, क्योंकि वो उसके पास जवाब नहीं है तलाशी देने के लिए। ये तमाम केसेस अदालतों के अंदर मौजूद हैं। पूरी दुनिया में आज क्या जागसाई हो रही है कि पाकिस्तान में पुलिस वालों के एक दहशतगर्द सर फाड़ रहा है, उसके घर से असला बरामद हो रहा है, उसके घर से दहशतगर्द तंजीमों के लोग बरामद हो रहे हैं। वो खुले आम ट्वीट करके अदालतों को ये लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्रिटिसाइज़ कर रही थी वो इमरान खान को, और उन्होंने कहा कि कल ये साबित हो गया कि इमरान खान ने जो कुछ कहा सब झूठ था। ये पहले कहते रहे कि मैं बीमार हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, इसलिए पेश नहीं हो सकता, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं इसलिए पेश नहीं हो सकता, लेकिन कल ये अदालत पहुँचे। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ अदालतों पर हमलावर है और उसकी हाज़िरी गाड़ी में लग रही है। अदालत की मुहाफ़िज़ पुलिस होती है, इंसाफ की मुहाफ़िज़ अदालत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में जो ये मनाजिर जा रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, जग हंसाई हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुल्क की, रियासत की रिट के मुहाफिज है, और अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान जंगल होगा, जंगल का कानून होगा, हर गली कूचे का अपना कानून होगा, फिर खुद इंसाफ और कानून मुल्क को दहशत गर्दों के हवाले कर रहा होगा। अब आप जरा चलाएं दूसरी तरफ एक वीडियो, और जो मोर्चा है ना, दहशत गर्दों का मोर्चा, जिसको जमान पाक कहते हैं, वहां से अदालती हुक्मनामे के ऊपर, अदालती सर्च वारंट्स के ऊपर क्या चीजें निकली, जरा वो देखें। ये किसी सियासी जमात के कायद या किसी सियासी जमात के लीडर का घर है? ये दहशत गर्द के मोर्चे की तस्वीर है। क्या निकला है कल इमरान खान के घर से? पेट्रोल बम, क्लैशनकोफ, असला, बंटे, गुलेले, खुद दहशतगर्द, अंदर से पुलिस पर फायरिंग, पुलिस वालों के सर तोड़ने के तमाम हथियार। ये मुल्क की तारीख में तमाम, मेरे ख्याल में, सियासी कायदीन के घरों के सर्च वारंट्स निकले हैं। कोर्ट के ऑर्डर पर यह सर्च वारंट निकला है, जो पंजाब की हुकूमत ने
कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है। और ये जमान पाक के अंदर से ये तमाम चीज़ें जो अभी आपने देखी हैं, जो पेट्रोल की बोतलें बरामद हो रही हैं, जो पेट्रोल बम बनाने के लिए, जो खुद इनके एमपीज यास्मीन राशिद साहिबा खुद कह रही हैं कि पेट्रोल खरीदो, डंडे खरीदो, गुलेलें खरीदो, पत्थर लाओ, तोड़ो, वहां अंदर जमाएं। क्यों जमाएं? और दुख है कि सर्च वारंट मेरे घर के ऊपर चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल हुआ है। जब इधर शहबाज शरीफ की बेटी, इधर ही मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की बेटी सर्च वारंट के बगैर उसके घर के अंदर नैब को भेजा, तुमने भेजा, वजीर आजम हाउस के हुक्म के ऊपर गया। जब मरियम नवाज रायबंद के अंदर थी तो बाहर कंटेनर लाकर, बुलडोजर्स लाकर दीवारें तोड़ी गई। तब चार दीवारी कौन सी? अंदर से दहशतगर्द बरामद हुए थे। जब शहबाज शरीफ की बेटी के घर के अंदर नैब की फोर्स गई थी तो अंदर से पेट्रोल बम बरामद हुए थे, क्लैशनकोफ बरामद हुई थी, गुलेलें बरामद हुई थी, दहशतगर्द बरामद हुए थे। और कराची में जब हम सिंध में गए तो कराची के अंदर जिस वक्त तुमने मरियम नवाज के बेडरूम के अंदर पुलिस को भेजा और अहलकारों को भेजा सर्च वारंट के बगैर, बेडरूम के अंदर, उसके बेडरूम में नैब में कैमरे लगवाए। तुम्हें चार दीवारी के तकद्दुस का पता है कि क्या होता है, लेकिन जो अपनी बेटी को कबूल ना करे उसको चार दीवारी का क्या पता। जो चार दीवारी के अंदर असला रखे, क्लैशनकोफ रखे, पेट्रोल बम रखे, गुलेले रखे, पत्थर रखे, उसको चार दीवारी के तकद्दुस का क्या पता? वो तो दहशतगर्द है। पहले हम इसको सियासी दहशतगर्द कहते थे, ये दहशतगर्द है। इसकी जहनियत दहशतगर्द है। जो यहां से निकलता है घर के अंदर ये तमाम हथियार रखकर, पत्थरों से लेस, गुंडों से लेस, आइन को रोनता हुआ, कानून को तोड़ता हुआ, अदालत को गाली देता हुआ और धमकाता हुआ, सिर्फ इसलिए कि कल फर्द जुर्म आयद ना हो, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो। तो इसने पेश होना ही नहीं था। ये हम हर रोज कहते थे कि ये पेश नहीं होगा। पेश तो वो होते हैं, पेश तो नवाज शरीफ हुआ था अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रोजाना की बुनियाद पर, पेश शहबाज शरीफ हुआ था, पेश हमजा शहबाज हुआ था, ख्वाजा आसिफ हुआ था, साद रफीक हुआ था, सलमान रफीक हुआ था, मिफ्ता इस्माइल हुआ था, एहसन इकबाल हुआ था। पेश वो होते हैं जिनके पास जवाब होते हैं, जो अपनी बेटियों की इज्जत रखना भी समझते हैं, उनकी हिफाजत करना भी समझते हैं। पेश वो होते हैं जो बेटियां अपने वालिद के साथ खड़ी हो सकती हैं। तुम जैसा दहशतगर्द, तुम जैसा चोर, तुम जैसा गुंडा, बदमाश पेश नहीं होता। वो करता है जो कल परसों तरसों पाकिस्तान की आवाम ने मनाजिर देखे। आज तुम ये बताओ कि तुम ये सवाल करते हो कि तुम्हारे घर को सर्च क्यों किया गया है। तुम ये जवाब दो कि कोर्ट ऑर्डर पे जब तुम्हारे घर को सर्च किया गया है तो तुम्हारे घर के अंदर से क्या निकला है। तुम इसका जवाब दो। तुम कोर्ट पेश होने की बात करते हो कि तुम्हें कोर्ट क्यों बुलाया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है। ये वही शख्स है जो कहता था कि मैं इसलिए कोर्ट पेश नहीं हो रहा कि मुझे कत्ल कर दिया जाता। तो फिर कल का क्या हुआ? सिर्फ कल एक चीज हुई जो हम कहते थे, ये अदालत के आगे पेश नहीं होगा, ये झूठा है, ये फ्रॉड है, इसके पास कोई जवाब नहीं है, इसने सब चोरियां डाके किए, ये टेरियन का वालिद है, इसने अपनी बेटी को डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए ये पेश नहीं होता। और मरियम नवाज तुम्हारे आसाब पर तारी है। और जब दहशतगर्द को यह पता चल जाए ना कि उसका मुकाबला आ गया है, तो वो तुम्हारी तरह ही विरध करता है अपने दुश्मन का, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये मैं दोबारा एक बात कहना चाहती हूं कि आज अदालतों के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए और इंसाफ के लिए एक सवालिया निशान है कि क्या वो मुल्क के अंदर इसी किस्म का जंगल का कानून चाहते हैं कि एक मुल्क रोनता हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने और सेशन कोर्ट के सामने एक शख्स पुलिस और रियासत के ऊपर हमला आवर है और आप उसको गाड़ी में भेजकर वो सहूलत देते हैं जो मुल्क की तारीख में आज तक, कानूनी तारीख में, आईनी तारीख में, आज तक अदालती तारीख में
वो सहूलत किसी गुंडे को, किसी मुजरिम को, किसी कातिल को, किसी दहशतगर्द को नहीं दी। पीटीआई के लिए पेट्रोल बम जो पुलिस वालों पे फेंके जाएं वो ठंडे मशरूबात ही होते हैं, क्योंकि उनके मशरूबात और मंशियात कोई और होती हैं। उनके लिए ये मजाक है, उनके लिए ये तमाशा है कि पुलिस वालों के पेट में गोली मार दो, लॉन्ग मार्च बंद हो जाएगा। और वो आज 6 बच्चे यतीम बैठे हुए हैं। उनके लिए ये तमाशा है कि अंदर से सोशल मीडिया पे ट्रोल्स और झूठी तस्वीरें लगा दो, लेकिन आज मेरे मुल्क के साथ जो हो रहा है, आज मुल्क के अंदर जो जंगल का कानून है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। उल्फत बात कर, मैं आ रही हूँ, सबको दूंगी जी। आपका नाम उल्फत है? देखिए, आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया कि पाकिस्तान की तारीख में अगर सबसे तेज़, सबसे ज़्यादा किसी को रिलीफ मिला है तो परसों लाहौर हाई कोर्ट में देखा गया 8 मिनट में 8 जमानतें। तो मैंने आज खुद जो प्रेस टॉक की है, मैंने तो ये बात बड़ी वाज़िया तौर पर बताई है कि वो शख्स जो कहता था कि मैं अदालत पेश नहीं होऊंगा, वो नहीं हुआ। और हम ये कहते थे कि वो पेश नहीं होगा क्योंकि उसने ये चोरियां की हैं। तो आज अदालत के ऊपर ये सवालिया निशान है, आज मुल्क के कानून पे ये सवालिया निशान है कि माशरे की जो ज़मानत होती है, जो हिफाजत की ज़मानत होती है, पुलिस उसके सर फाड़ कर, गुंडागर्दी कर कर लेकिन मैं, जैसे मैंने पहले कहा, कैटेगोरिकली ये बताना चाहती हूँ, आज ये डिफ्रेंशिएट किया है मैंने आपको वीडियोस के ज़रिए भी और एविडेंस के ज़रिए भी कि ये सियासी लीडर नहीं है। एक तो ये हम कहते थे ये चूहा है, ये गीदड़ है, ये अदालत पेश नहीं होगा, ये कानून से डरता है, ये अपने जराइम से डरता है, ये अपनी की हुई चोरियों से डरता है, ये उस बच्ची से डरता है जिसको इसने डिक्लेयर नहीं किया। और वही हुआ। लेकिन ये अब ये अदालतों पे, कानून पे, तराजू के उस पलड़े के ऊपर सवालिया निशान है जो बराबर नहीं हो रहा। जी, पहली बात तो है कि पेट्रोल बम किस में बनता है ये इमरान खान जानता है। बोतलें प्लास्टिक में आती हैं या शीशों में पेट्रोल आता है, ये भी इमरान खान जानता है। हमने ना कभी ज़िंदगी में पेट्रोल बम बनाए, ना हम ऐसी कोई इंटेंशन रखते हैं। ये जो दहशत गर्दी की लेबॉर्ट्री है, ये जमान पार्क में ही रह जाए तो बेहतर है। और दूसरी बात कि जमान पार्क के ऊपर जो सर्च वारंट्स हैं वो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर अहकामात के अमल दरामद किया गया है। और ये कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो 2 दिन पेट्रोल बम्स चलते रहे हैं, जो दहशतगर्द फायरिंग करते रहे हैं, जो क्लाशनकोव्स की आवाज़ें आती रही हैं, जो पुलिस पर फायरिंग की आवाज़ें आती रही हैं, जो बंटे पुलिस वालों के सर फाड़ते रहे हैं, जो पत्थर पुलिस वालों के सर फाड़ते रहे हैं, इसलिए वो सियासी जमात के लीडर का गर्द नहीं बल्कि एक दहशतगर्द का मोर्चा था जिस पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और तलाशी हुई थी, और वही निकला जिसका खतरा भी था और जिसका यकीन भी था। दरख्वास्त जमा कराएं उस फोरम पे जहां 8 मिनट में 8 जमानतें आ जाती हैं।
ये दरखास्त की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक दहशतगर्द के खिलाफ सुओ मोटो की जरूरत है। देखिए, इन्होंने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया मुल्क की तारीख में। ये दहशतगर्द को की सहूलतकारी की जा रही है। रिट चैलेंज किया जा रहा है अदालतों की। ये अदालत की रिट है जिसको चैलेंज कर रहा है गुंडा और दहशतगर्द, जिसको करने की रियासत अदालत होती है, रियासत हुकूमत होती है, रियासत पार्लियामान होती है। इन तीनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रियासत की रिट की हिफाजत की जाए। तो आज अदालत के लिए ये सवालिया निशान है, सबके लिए। मैं इधर ही हूं। मैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का मशवरा आपका ज़रूर इस पे अमल दरामद कराऊंगी।